मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे क्या पाकिस्तानी परमाणु रणनीति के तहत अगले 1 साल में ईरान परमाणु ताकत बन जाएगा। चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अभी 28 फरवरी 26 को ईरान अमेरिका के बीच जो युद्ध हुआ और जिसके कारण ये युद्ध हुआ वो है इजराइल। और ये युद्ध हुआ लगभग 40 दिन चला और फिर अमेरिका ने एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया और सीज फायर रहा लगभग 60 दिन। और पिछले 17-18 जून को MOU हुआ ईरान और अमेरिका के बीच। वो लगभग 15 दिन हो गया, लेकिन देखेंगे युद्ध का ऑब्जेक्ट क्या था अमेरिका की इजराइल के, वो पूरा नहीं हुआ। किस लिए अमेरिका ने सीज फायर किया? अमेरिका ने इसलिए सीज फायर किया कि वो वेनेजुएला समझ रखा था ईरान को, वो संभव नहीं हो पाया। और अभी मध्यावधि चुनाव नवंबर में अमेरिका में है, जो रिपब्लिकन पार्टी और राष्ट्रपति ट्रम्प के इंटरेस्ट के विरुद्ध है, जो युद्ध को जारी रखते। इजराइल का एजेंडा है कि पहले अमेरिकी दबाव और हिजबुल्लाह को खत्म करो। और ईरान भी इस अनिश्चितता की स्थिति, ऊहापोह की स्थिति और इस अस्पष्ट MOU जो 14 बिंदु हैं, उसके बावजूद भी ईरान अपना जो मेन ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार चल रहा है। एक मेन ऑब्जेक्ट है आर्थिक जो परिस्थिति है ईरान की, और दूसरा परमाणु ताकत बनने का उद्देश्य। अभी 2015 में ओबामा सरकार और ईरान के बीच जो परमाणु डील हुई थी, जिसमें ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA हुआ था, और राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने फर्स्ट टेन्योर में 2018 में इस संदेह के आधार पर समाप्त कर दिया कि अपने परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रण नहीं कर रहा है ईरान, और वो जो संवर्धन है, इंक्रीज जो कर रहा है, उसको बढ़ाते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। वो बात सही था कि एक सामान्य ऊर्जा आवश्यकता के लिए, बिजली के लिए और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 5% से 20% संवर्धन की, इंक्रीज की जरूरत होती है यूरेनियम के। लेकिन अभी ईरान ने खुद स्वीकार कर लिया युद्ध के पहले कि उसने 60% इंक्रीज कर लिया है। पहले तो स्वीकार नहीं कर रहा था। और परमाणु कार्यक्रम में नियंत्रण नहीं करने की बात है, वो तो हकीकत है। परमाणु कार्यक्रम में आज बहुत आगे बढ़ चुका है ईरान, और वो जो डील हुई थी उसको ट्रंप ने समाप्त कर दिया। और अभी युद्ध के बाद उसी डील को फिर दोहरा के, अपने नेशनल इंटरेस्ट के कारण फिर उसको दोहरा के उसी लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं।
और ये जो डील जो हुई है एमओयू, उसका एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो इन तीनों जो फरीक हैं, इन तीनों जो पक्ष हैं, इजराइल, अमेरिका और ईरान, तीनों का ऑब्जेक्ट इंटरेस्ट अलग अलग है। जैसे मैंने बताया कि अभी जो सीज फायर हुआ और युद्ध हुआ और एमओयू हुआ, इससे तो स्पष्ट लगता है कि पाकिस्तानी मध्यस्थता से ये जो एमओयू हुआ है, इसमें मेन इंटरेस्ट ट्रम्प का था, जो उसका पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट, क्रिप्टो करेंसी, जो पाकिस्तान उसके बहुत बड़ा इन्वेस्टर है उसके फैमिली लिमिटेड कंपनी में, तो वो तो है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है, मेरे को लगता है हकीकत में होगा कि पाकिस्तान के रणनीति के तहत परमाणु ताकत बनने के बारे में जो आज चर्चा कर रहे हैं हम लोग, उस ओर ईरान बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मेरा अनुमान है, अगर अभी इस स्थिति में युद्ध रुक जाएगी और ऐसी एमओयू के अनुसार वार्ता चलती रहेगी, तो ईरान का जो मेन लक्ष्य है परमाणु ताकत बनना, अगले 1 से 1.5 साल में बन जाएगा। और पाकिस्तानी रणनीति मैं इसलिए कहा कि जब मई 1974 में परमाणु विस्फोट करके भारत परमाणु ताकत बना 1974 में, उसी दिन से जुल्फिकार अली भुट्टो ने घास खाएंगे और परमाणु बम बनाएंगे करके आंदोलन शुरू किया, पाकिस्तान में अभियान शुरू किया। और 70 के दशक में जो परमाणु ताकत बनने का अभियान शुरू हुआ और 1998 मई में परमाणु परीक्षण करके पाकिस्तान परमाणु ताकत बन गया। यहां पे यक्ष प्रश्न ये है कि पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट स्टेट को परमाणु ताकत बनते हुए अमेरिका शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध में अमेरिका के एलाई होने के कारण, उस समय जो लड़ाई था सोवियत संघ से था और सोवियत संघ ने इन्वेजन किया था अफगानिस्तान में, और सोवियत संघ के खिलाफ वहां अमेरिका लड़ रहा था और दुनिया में कम्युनिज्म के खिलाफ अमेरिका लड़ रहा था। तो उसमें जब से पाकिस्तान बना है तब से अमेरिका के एलाई है, उसके पिट्ठू है, वो क्लाइंट स्टेट है। तो पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट स्टेट को रणनीति के तहत चुप्पी साध के और आंख बंद करके परमाणु ताकत बनने दिया, अमेरिका के सब नॉलेज में था। क्यों किया? तो मैंने जो बताया, अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट और कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई, और पाकिस्तान के पैदा होने से आज तक अमेरिका के एलाई होना। तो यहां प्रश्न उठता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट स्टेट को एटॉमिक पावर बनने दिया, तो ईरान से इतना एलर्जी क्यों है? तो उसका एलर्जी का कारण है जो शाह पहलवी इस्लामिक क्रांति 1979 के पहले अमेरिका के खास मित्र थे, ईरान मित्र था और वहां के किंग थे वो शाह पहलवी। तो इस्लामिक क्रांति के बाद शाह पहलवी का तख्ता पलट दिया गया और इस्लामिक रिजीम जो बनी आयतुल्ला खोमेनी के नेतृत्व में, उसने संवैधानिक रूप से इजराइल को जानी दुश्मन घोषित कर दिया।
वहां के संविधान के प्रस्तावना में लिखा है, ज़ियोनिस्ट रिजीम को खत्म करना ईरान के इस्लामिक गणराज्य के उद्देश्य है। और इजराइल समझता है कि जिस दिन ईरान परमाणु ताकत बन जाएगा उस दिन इजराइल को समाप्त कर देगा ईरान। ये चिंता है इजराइल का, और कुछ हद तक है भी, जैसे ईरान ने किया है हिजबुल्लाह, हमास और हूती के माध्यम से पिछले 40 साल से, तो उसकी कंसर्न भी कोई गलत नहीं है। और ईरान में 1979 के बाद रॉक स्टेट, बिगड़ेल राज्य के पूरे लक्षण हैं, जैसे मैंने बताया हिजबुल्लाह, हमास, हूती। तो आज प्रश्न ये उठता है कि पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट स्टेट को एटॉमिक पावर बनने दे दिया अमेरिका, तो ईरान को क्यों बनने नहीं दे रहा है? एक तो जो इस्लामिक रिजीम है ईरान के, वो एक जानी दुश्मन इजराइल को समझता है, वैसे ही अमेरिका को भी समझता है। और आज की स्थिति में जो युद्ध के बाद जो स्थिति है, तो मैं तो समझता हूं कि एक ईरान नॉर्मल स्टेट के रूप में बिहेव करे और जो इजराइल के अस्तित्व को समाप्त करने का जो उद्देश्य रखा है उसको खत्म कर दे, तो अमेरिका को अपने नेशनल इंटरेस्ट में उलझना नहीं चाहता अभी, आर्थिक कारणों से कई, तो हो सकता है ट्रम्प जैसे राष्ट्रपति ईरान को भी एक एटॉमिक पावर के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जैसे अभी ट्रम्प की रणनीति रहा है कि ईरान से समझौता कर लें, एमओयू कर लें, अब व्यापार शुरू कर दें और एक स्थायी दुश्मन है इस दुश्मनी को समाप्त कर दें, चाहे इजराइल जाए भाड़ में। अभी तो फिलहाल चुनाव तक ट्रम्प का उद्देश्य है। तो इन सब घटनाओं को और ईरान के जो अंतिम लक्ष्य है, जैसे मैंने बताया अमेरिका ईरान के परमाणु डील, फिर ट्रम्प की इस डील को समाप्त करना, और ट्रम्प का अपना इंटरप्रिटेशन, ईरान का अपना इंटरप्रिटेशन, और यूरेनियम इनरिच जो है वो 60% में पहुंच जाना ईरान के, तो 90% परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% की आवश्यकता होती है इनरिच करने की। तो ईरान के लिए 6 महीने की बात है, पहुंच सकती है। और परंपरागत युद्ध में जैसे अमेरिका ने सोचा था कि 2 हफ्ता में ईरान को समाप्त कर देंगे, वो तो संभव नहीं है। और परंपरागत युद्ध से हट के जो आज के दिव्यास्त्र है परमाणु बम, उसका प्रयोग ना अमेरिका कर सकता है ना इजराइल कर सकता है 21वीं शताब्दी में, ऐसे माना जा सकता है। आज अगर परमाणु बम का उपयोग कोई राष्ट्र करेगा तो दुनिया में तबाही लाएगा और दुनिया अस्त व्यस्त हो सकती है। फिर उसी राह पे रूस भी चल सकता है। तो संभव नहीं है, समझ गए हैं अमेरिका ईरान दोनों। लेकिन इन अनिश्चितता की स्थिति और एमयू को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन और अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, और अभी तो लोग सड़कों पे उतर के कल और आज ईरान में बोल रहे हैं कि हम परमाणु ताकत बन जाएं, फिर उत्तर कोरिया जैसे हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और ईरान के भी ढीठपन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को अपना प्रभुत्व
घोषित कर रहा है स्टेट ऑफ हार्मुज में, जो नेचुरल जल मार्ग है, नेचुरल जल मार्ग है, वहां पे कोई भी देश अपना प्रभुत्व घोषित नहीं कर सकता। जैसे सोइज नहर आर्टिफिशियल कृत्रिम बनाया गया था और उसको ब्रिटेन और फ्रांस ने बनाया था, लेकिन मिस्र ने राष्ट्रीयकरण कर दिया, फिर युद्ध में हरा के उसको फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून को वहां लागू करना पड़ा, क्योंकि वो मानव निर्मित था। ये तो प्राकृतिक रूप से बने हुए जलमार्ग है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। तो यहाँ पे अड़ंगा ईरान भी कर रहा है, ढीठपन कर रहा है, और इससे तो लगता है कि ये फिर भविष्य में ना युद्ध हो जाए। लेकिन इस चर्चा का मेन उद्देश्य है, जैसे ऊहापोह की स्थिति है इस युद्ध के बाद सीज फायर में, और सीज फायर के बाद MOU में, और ईरान के जो अंतिम लक्ष्य है परमाणु ताकत बनना, तो अभी के जो स्थिति है तो लग तो ही रहा है कि तीनों राष्ट्र अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट पे लगे हुए हैं और ईरान को डिस्ट्रॉय परंपरागत युद्ध में तो अभी कर नहीं सकते, और जीत दिव्यास्त्र की जो बात करता है इजराइल अमेरिका, वो कर नहीं पाएंगी 21वीं शताब्दी में। तो इस ऊहापोह की स्थिति में निश्चित ही लगता ऐसा है कि अगले 1 साल में ईरान परमाणु ताकत बन जाएगा। इसमें आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। मित्रों नमस्कार।